हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में बात करेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में, इसकी ब्लैक मार्केटिंग के बारे में, कौन कौन से राज्य में इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और रासुका कानून के बारे में कि रासुका कानून क्या है और रासुका कानून का और रेमडेसिविर इंजेक्शन का आपस में क्या संबंध है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का क्या काम होता है कोरोना पेशेंट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन का क्या काम होता है। देखिए, जब भी कोई कोरोना पेशेंट सीरियस होता है और उसमें कोरोना काफ़ी हद तक फैल जाता है, तो इसके लिए हमें एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जो आता है मार्केट में, इसको यूज़ किया जाता है कोरोना पेशेंट के लिए। इसका मेनली काम होता है फेफड़ों के इन्फेक्शन को रोकना। जब भी कोरोना किसी व्यक्ति में फैलता है तो वो मल्टीपल होता है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो रोकने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का काम होता है। ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अकेला ही काम आता है, इसके साथ साथ जो है स्टेरॉइड वगैरह भी दिए जाते हैं और एक कॉम्बिनेशन बना के ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर बात करें तो मेनली इसका काम फेफड़ों के इन्फेक्शन को रोकना होता है और कोरोना पेशेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जब कोरोना काफ़ी बढ़ा भी भारत में, तो इसकी वजह से इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि कोरोना पेशेंट में इस बार जो है इन्फेक्शन फेफड़ों में बहुत ज़्यादा देखा गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी थी। लेकिन ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है फेफड़ों के इन्फेक्शन को कम करता है, जैसा कि मैंने बताया। तो इसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ी और इसकी डिमांड बढ़ने से इसकी जो एमआरपी है उससे ज़्यादा रेटों पर लोग इसको बेचने लगे। वैसे अगर इसकी बात करें इसकी प्राइस की, तो देखिए ये 2500 रुपये तक की इसकी कीमत होती है बनने की, और ये जब मार्केट में आता है तो 5000 रुपये के आसपास में बिकता है। लेकिन कुछ लोगों ने लालच करके और अपना फ़ायदा देखकर कि हम इसमें कुछ फ़ायदा देख कमाएँ, तो इसकी वजह से जो है इन्होंने 25 से 30 हज़ार रुपये कीमत में इसको बेचा है। तो इसकी वजह से जो है, एक तो इसकी डिमांड ज़्यादा थी और जिनके पास पैसे थे उन्होंने ये आसानी से ख़रीद भी लिया, और जिनके पास नहीं भी थे तो भी मजबूरी में उनको ख़रीदना पड़ा, क्योंकि जान से ज़्यादा बड़ी कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन एक गलत तरीका था, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब पूरे देश में प्रॉब्लम है और ऐसे समय में आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, वैसे ब्लैक मार्केटिंग तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त में जो है हालात जब ख़राब हो तब ऐसा काम किया जा रहा था, तो जिसकी वजह से आम जनता को भी काफ़ी नुकसान और परेशानी झेलनी पड़ रही थी। तो ऐसे समय में जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया जो ये कालाबाजारी कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कहाँ पर हुआ। तो राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में जो है जयपुर पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कुछ नर्सेस थी और कुछ डॉक्टर थे। और नर्स जो थे, 2 मेल नर्स थे इसमें, और एक डॉक्टर थे, तो उनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, ये कालाबाजारी कर रहे थे। अब इसमें डिमांड जो अपोजिशन है उन्होंने डिमांड उठाई कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं इसकी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के लिए, उन पर जो है एनएसए कानून, जिसका दूसरा नाम रासुका कानून है, ठीक है, रासुका कानून लगाया जाए। अब ये रासुका कानून क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और ये कब बना था और इसका क्या काम होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है 1980, जिसको हिंदी में रासुका कहते हैं, रासुका कानून यही होता है एनएसए। 1980 में बनाया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय। ठीक है, इस कानून के तहत जो है अगर कोई व्यक्ति नेशनल सिक्योरिटी पर थ्रेट होता है किसी भी तरीके से, यानी भारत की सुरक्षा व राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा होता है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और 5 दिन तक उसको बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार करके रख सकते हैं। और ये जो है लिमिट 10 दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 से 10 दिन तो जो है इसकी लिमिट कर सकते हैं। 1 साल तक की इसमें जेल भी हो सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है 1 साल तक की इसमें जेल भी हो सकती है एनएसए के तहत। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, अब आप पूछोगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या खतरा था कोई अगर ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, तो कि ऐसे समय में जब पेंडेमिक फैला हुआ है और कोई व्यक्ति ब्लैक मार्केटिंग करके किसी आम जनता को की जान पर खतरा हो सकता है, तो वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा के अधीन ही आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ही खतरा, एक तरह से वो इनडायरेक्टली राष्ट्रीय सुरक्षा को ही खतरा होता है, क्योंकि सब अगर ब्लैक मार्केटिंग करने लगेंगे तो काफ़ी लोगों की इससे मृत्यु हो सकती है और हुई भी थी। इसकी वजह से ये कानून का मुद्दा उठाया गया अपोजिशन के द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट जो है उनके अपोजिशन के द्वारा, कि जिनको भी गिरफ्तार किया गया है उन पर रासुका एक्ट लगाया जाए, इसके तहत जो है इनको सज़ा दिलाई जाए। तो अभी ये चल रहा है मामला, लेकिन जिनको गिरफ्तार किया गया है उन पर अभी रासुका एक्ट नहीं लगाया गया है। रासुका एक्ट क्या है शॉर्टली मैंने आपको बताया है। यूपी में कुछ लोगों पर रासुका एक्ट लगाया गया था अभी हाल ही में, तो आपको ये ध्यान रखना है बात। और रासुका एक्ट क्या था, रेमडेसिविर इंजेक्शन का क्या काम होता है, मैंने सब कुछ आपको बताया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।